गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कथन निष्कर्ष का पार्ट टू में मतलब स्टेटमेंट अपने पास आएंगे, डायग्राम अपन बनाएंगे और निष्कर्ष को राइट या रॉन्ग करेंगे। अब कैसे करते हैं वो ध्यान से समझना आप। एक होता है थ्योरेटिकल पार्ट, वो पिछले वीडियो में मैं डाल चुका हूं। तो इस वीडियो में क्या समझना, ध्यान से समझना आप कि सीधा सा एक टॉपिक आता है। देखो आप जैसे स्टेटमेंट लिख के देगा आपको, फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट क्या लिखा, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया आपने कि सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। दूसरा लिखा कुछ ए बी है। अब ये डायग्राम बनाना पहले सीख लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो डायग्राम बड़ा आसान है। मैं देखो आप, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी, सभी ए, जब भी सभी का डायग्राम बनाना हो तो फर्स्ट को अंदर रखना, सभी ए बी है। इसका डायग्राम सिखा रहा हूं मैं। तो ये लो देखो ए, और ये हमेशा क्या रहेगा देखो बी। सभी के डायग्राम में फर्स्ट वाला जो भी नाम हो उसको अंदर रखना बोले जियो, सेकंड वाले को बाहर रखना। ठीक है। कुछ का मतलब ऐसा होता है कुछ ए बी है। एक बार डायग्राम समझा रहा हूं मैं भी, है ना, सवाल समझाऊंगा थोड़ी देर में। कुछ ए बी है, जब भी कुछ कहे तो कुछ पार्ट काटते हुए बाहर निकल जाते, इधर से काटना चाहे इधर से काटना, लेकिन कुछ पार्ट काट दिया। देखो आप, अब पहले से इसे निष्कर्ष समझाता हूं मैं इन डायग्राम से। इससे केवल इतना सा निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ ए क्या है बी, और कुछ बी क्या है ए, बस। अगर आपसे कहे सभी ए बी है, नहीं। सभी बी ए है, नहीं। इसमें क्या होता है देखो, इसमें अगर आपसे कहे कि सारे बी ए में है, नहीं। कुछ बी का पार्ट क्या है ए, राइट है। सारे ए बी में है, हाँ है। तो कुछ ए बी बी में होंगे, बिल्कुल होंगे। जब सारा जो ए है बी में है तो कुछ तो होगा ही होगा। जैसे मैं आपसे कहूं, आप अपना गांव मान लो, जयपुर है या दिल्ली है, जो भी वाली दिल्ली है। दिल्ली जो है पूरी इंडिया में है, पूरी दिल्ली, ऑल दिल्ली, है ना, किसमें है, इंडिया में। तो फिर मैं कहूं कि लाल किला इंडिया में आएगा, बिल्कुल आएगा। ये दिल्ली का हर पार्ट आएगा। तो इसमें सभी ए बी बी हैं और कुछ ए बी बी हैं। तो मतलब देखो कंक्लूजन समझना, ऐसा डायग्राम हो, ऐसा जब भी लाइन टच हो अंदर बाहर चाहे साइड में से, कुछ का निष्कर्ष हमेशा राइट करना, हमेशा बूढ़े जीव, हमेशा ऐसा या ऐसा। तो कुछ कभी गलत नहीं करना, है ना, ध्यान रखना। सभी केवल एक ही केस में राइट होगा कि जब अंदर से बाहर पूछे कि सभी ए बी हैं, बस। बाकी हमेशा गलत होगा, है ना, ध्यान रखना। लाइन टच चाहे वो कुछ पार्ट में हो चाहे सभी ऐसे अंदर बाहर में कोई भी आए, तो कुछ का निष्कर्ष हमेशा राइट करना है बूढ़े जीव, राइट है। सभी केवल एक ही केस में राइट होगा जब अंदर से बाहर पूछा जाए, है ना, ध्यान रखना। सारे ए बी में है, हाँ है, बस। अब आओ, तो डायग्राम सीख लिया। तीसरा डायग्राम जो होता है वो होता कोई ए बी नहीं। कोई नहीं शब्द का प्रयोग करे, कोई ए बी नहीं। जब भी नहीं आए तो डायग्राम को दूर दूर बनाना और इन पे क्रॉस कर देना। कोई ए बी नहीं, नहीं जब भी शब्द का प्रयोग करे कोई में, कोई नहीं, तो डायग्राम दूर बनाना, क्या बनाना, क्रॉस। इससे फायदा क्या होगा, हमें पता होगा कि इन दोनों में, पूरे न्याय वाक्य में हमेशा ध्यान रखना, कथन निष्कर्ष में नहीं का निष्कर्ष केवल इसी केस में राइट होगा और इन्हीं के लिए राइट होगा, बाकी कभी राइट होता ही नहीं बूढ़े जीव, होता ही नहीं, है ना, ध्यान रखना। अब आओ देखो, थोड़ा सा डायग्राम कोड सीख लो। जैसे आपसे कहे सभी ए बी है, सभी सी बी है और कुछ सी डी है। ठीक है। तो आओ देखो, सारे ए क्या है बताओ, बी में, सारे ए। सी बी बी में है बूढ़े जीव, तो ये लो सी बी बी में है। कुछ सी डी है सी बी में, ये डायग्राम ध्यान से, कुछ सी तो काटते हुए बाहर निकलना बूढ़े जीव, बाहर। सी को काटना तो ये बी तो कटेगा ही कटेगा, देखो, क्योंकि सी से कटेगा तो थोड़ा सा क्या कट जाएगा अपना, बी भी कटेगा। तो ये डायग्राम बनाने की पॉलिसी है, कुछ हमेशा काटते हुए बाहर निकले, सभी का मैं बता चुका हूं आपको। देखो अब आओ इसके नियम की बात करते हैं अपन। देखो आप कि न्याय वाक्य के जो नियम है वो क्या है। तो पहला नियम यह है कि जब भी कथन में, सारे कथन में हां मिले, सकारात्मक हो, तो नहीं के निष्कर्ष को हमेशा काट देना। ऑल स्टेटमेंट आर पॉजिटिव, सभी कथन में क्या मिले, हां, तो नहीं को हमेशा गलत करना है, हमेशा। दूसरा, कोई भी दो चित्र अगर दूर दूर मिले, कोई भी दो चित्र अगर दूर दूर मिले, जैसे ए और सी दूर दूर है, तो इनके बारे में सारे निष्कर्ष गलत कर देना। क्यों, क्योंकि संभावित होंगे, पॉसिबल। कथन में हां मिले, पॉजिटिव हो, तो नहीं को डायरेक्ट उड़ा देना बूढ़े जी, डायरेक्ट उड़ा देना, है ना, ध्यान रखना। बड़ा सिंपल सा बता रहा हूं, 15-20 मिनट में सारा न्याय वाक्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
5 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं ना, ध्यान रखना। तो ये ए और सी टच है नहीं है, तो अगर बोले कि कुछ ए सी है काट देना, कोई ए सी नहीं है तो भी काट देना। देखो आप, मैंने कहा ना डायग्राम दूर दूर है तो हमें नहीं पता कि ये बोला जी उसको जानता है कि नहीं जानता। क्लास में अच्छी तरह समझा चुका हूं मैं आपको, जो बच्चे पढ़े हुए हैं। देखो आप, तो ए सी है, अभी मैं डाल रहा हूं शॉर्ट में ताकि आपका एग्जाम में गलत ना हो सवाल। ए सी है और ए सी नहीं है, तो दोनों दूर दूर है। दिखने में आपको राइट लग रहा है, देखो ए सी नहीं है, बोले जी ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कि जैसे मैं आपको जानता हूं क्या पता, मैं आपको नहीं जानता हूं क्या पता। भाई आप वीडियो देख रहे हो, मोहन देख रहा है, विजय देख रहा है, बोला मैं विजय को जानता हूं क्या पता, मैं विजय को नहीं जानता, ये भी नहीं कह सकते हैं क्या पता विजय जो है मेरी मामा का लड़का हो, ठीक है, या मान लीजिए कोई परिवार का रिलेशन में हो, आपको थोड़ा पता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के बारे में जो दूर दूर है कंफर्म नहीं कह सकते। तो इन दोनों में लगता है या। अगर मैं या में कहूं कि मैं विजय को जानता हूं और मैं विजय को नहीं जानता, मैं घर जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, तो दोनों में से एक केस तो होगा ही होगा, बोले जी। तो ऐसे इसमें ए सी है और ए सी नहीं है, तो दोनों में क्या लग सकता है, या अथवा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको और। तो या को याद रखने का तरीका करना कुछ नहीं आपको, अगर ऑप्शन में या मिले बोले जी तो ज्यादा परेशान करे तो ऐसे उड़ा देना, ठीक है। और अगर थोड़ा सा चेक करना हो, चेक भी कर लेना कि कथन में आया, निष्कर्ष में या का ऑप्शन आया आपके पास तो डायरेक्ट उड़ाना, नहीं तो ये काम कर सकते हो आप। देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शब्द समान और दोनों गलत हो तो क्या लगता है या। इससे पढ़ लेना आपको, कुछ ए सी है और ए सी नहीं है, बस ये ध्यान रखना ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। मैं विजय को जानता हूं और मैं विजय को नहीं जानता तो या लगेगा, दोनों संभावित है, गलत है, दोनों गलत है, इसलिए तो या लगा देना, क्योंकि दोनों में कौन सा राइट होगा हमें भी नहीं पता। लेकिन ऐसे मत कर देना कि मैं विजय को जानता हूं और मैं मोहन को नहीं जानता, तो दो अलग अलग कहानियां हैं। ऑब्जेक्ट आर सेम, दैट इज ए मस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन, बिकॉज एक ही बारे में आप बोलोगे तो ही, ऐसे नहीं कि एक कहानी अलग कह दो दूसरा अलग कह दो कि यहाँ ए सी या ए डी आ जाए, चाहे आगे पीछे लिख दे सी है चलेगा, लेकिन अलग नहीं आने चाहिए, है ना, ध्यान रखना। तो पहला हो गया हां से ना काट देना, चित्र दूर दूर मिले तो भी काट देना, गलत कर देना। और या का मैंने बता दिया कि ऑप्शन मिले तो चेक कर लेना, और ज्यादा परेशान करे तो डायरेक्ट फेल कर देना, है ना, ध्यान रखना। तो ये चीजें समझना कि ए सी है और ए सी नहीं है। अब आओ देखो, तीसरा जो अपना होता है वो होता नहीं, ठीक है, वो बात करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पहले सवाल करते हैं अपन एक दो, मैंने डायग्राम बनाया, स्टेटमेंट आया कुछ ए बी है, सभी बी सी है और कुछ सी डी है। पहले तो इतना बड़ा आएगा नहीं, देखो दो ही स्टेटमेंट आपके आने एग्जाम में, तो ये आ गया। अब मैं आपसे पूछूं, देख के बताओ, कुछ ए डी है क्या, बताओ बोले जी नहीं, दूर दूर उड़ा दे बोले जी, कोई ए डी नहीं है, तो मैंने कहा ये भी उड़ा दे, दूर दूर उड़ाई देना, दिखने में राइट लगता है आपको, लेकिन मैंने कहा नहीं का केस एक ही केस में राइट होगा, जो नेगेटिव वाला भी बताऊंगा ना 2 मिनट बाद। तो ये देखो अब ए डी नहीं है, तो दोनों में क्या लग सकता है बताओ, बिल्कुल लग सकता है ऐसे, क्यों, ऑब्जेक्ट सेम, दोनों गलत, और हाँ है ना, कुछ ए डी है कोई डी ए नहीं है, तो एक काम तो नहीं होना है। देखो अगला, कुछ ए सी है, हाँ है बोले जी है, कुछ ए बी है, हाँ है, मैंने कहा ना लाइन का टच होना, कुछ हमेशा राइट होना, हमेशा बोले जी हमेशा, सभी ए बी है ना, सारे सी बी है ना, सारे बी सी है क्या, हाँ ये है, अंदर से बाहर ही केवल सभी राइट होता है, बाकी कभी होता ही नहीं है, बोले जी होता ही नहीं है। और देख लो डायग्राम बनाया आपने, ये बी और ये सी, ठीक है, और ये लो डी, सभी ए बी है, हाँ है, सभी ए सी है, हाँ है, अंदर से बाहर ही केवल सभी राइट होता है, बाकी कभी नहीं होता है, बोले जी कभी नहीं होता है। सारे सी बी है ना, सारे सी ए है ना, सारे बी ए है ना, कुछ भी सी है, हाँ है, कुछ भी ए है, हाँ है, कुछ ए सी है, हाँ है, सब लाइन का टच होना मतलब कुछ ऑलवेज राइट होना, ठीक है, बोले जी वो कुछ डी ए है ना, टच नहीं है, कुछ भी डी है ना, तो ये ध्यान रखना, बी डी है डी बी है, लाइन टच है तो ही। अब आ जाओ नहीं का, तो नहीं को सिंपली समझ लेना आप कि नहीं, जैसे आपसे लिखा मान लीजिए ए बी नहीं है, ठीक है, और यहां लिख दिया ये लो देखो सी भी नहीं है, तो ध्यान रखना कि नहीं का जब भी सवाल एग्जाम में आए ना, तो आप नहीं के स्टेटमेंट बना लिया करो। जैसे इसमें क्या स्टेटमेंट बनेगा, मतलब निष्कर्ष बनेगा, कोई ए बी नहीं, और इसका कुछ भाग आ रहा देखो आप, तो कुछ सी क्या नहीं बी, तो ये पहले लिख लेना एग्जाम में,
भाई एग्जाम में आपके नहीं के दो ही केस बनेंगे, दोनों केस समझा रहा हूं, इसके अलावा कोई दूसरा केस नहीं बनेगा आपके। पहला केस तो बनेगा ऐसे, सभी ए बी हैं और कोई भी सी नहीं, ध्यान रखना नहीं का एक केस, तो एक तो ऐसा आ सकता, दूसरा ऐसा आएगा, कुछ ए बी हैं और कोई भी सी नहीं है। तो अब एग्जाम में क्या करना, अब ए बी नहीं आएगा, वहां पे सभी किताबें पेन है, कोई पेन बुक नहीं है ना, या कोई पेन पेंसिल नहीं, कुछ भी। अब इसमें स्टेटमेंट लिखा करो आप, देखो कोई भी क्या नहीं, सी, कोई बी सी नहीं है, कंफर्म राइट है। बी के अंदर सारा ए है तो इसको भी सजा मिलेगी, कोई ए बी क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो ये दोनों कंक्लूजन लिख के बैठ जाना। अब ये आगे पीछे लिखते चलेगा, बी सी नहीं, सी बी नहीं, ए सी नहीं, सी ए नहीं, है ना, ये ध्यान रखना, ऐसे भी लिख दे तो भी राइट है, बस ये लिख के बैठ जाना। अब आपको कंक्लूजन मिले तो राइट कर देना, नहीं मिले तो गलत कर देना, ध्यान में, बाकी नहीं सारे काट देना। इनके अलावा दूसरा केस ये आ सकता है एग्जाम में, देखो आप इसमें क्या लिखोगे आप, तो एक तो ये कंफर्म पता है, ये कोई भी क्या नहीं बताओ, सी नहीं, और ए का केवल कुछ भाग, तो इसके लिए क्या बोलोगे, कुछ ए सी नहीं है, बस। तो ये दो केस हैं, इसके अलावा नहीं क्या कोई केस नहीं आएगा एग्जाम में, तो ये दोनों ध्यान से सीख लेना। लेकिन आएगा अलग, देखो ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पे तो लिखा हुआ ऐसे आएगा कि कुछ पेन रबर है और कोई रबर पेंसिल नहीं, ठीक है। अब आप किस में लिखे यहां पे, जैसे पहला लिखा कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। अब यह मत लगा देना है ना, ध्यान रखना, कुछ है कोई में लगता कुछ और कोई में नेगेटिव में, वो दोनों गलत होने चाहिए, ठीक है। एक लिख दिया कुछ रबर पेन है, अब देखो आप, तो ये तो चेक कर लो, कुछ रबर पेन है, ये तो राइट है। इसको समझना, कुछ पेन पेंसिल है, काट दो, ये ध्यान से देखना। अब इसको ऐसे पढ़ना मत, आप ऐसे पढ़ते हो ना कि कुछ पेन पेंसिल नहीं, गलत हो जाएगा। बोले जी मैंने कहा ना पहले लिख ले, यहाँ पे कोई रबर पेंसिल नहीं, पहला, कुछ पेन पेंसिल नहीं, ये भी राइट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां लिखा, फिर यहां भी यहाँ पे लिखा कुछ पेन पेंसिल नहीं, हाँ है, ये लो राइट है। ऐसे ऐसे नहीं बोले जी कि यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ के करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो नेगेटिव को पढ़ के चेक मत करना, नेगेटिव जब भी आए तो उसको पहले कंक्लूजन लिख लो और फिर मिला लो, जो मिले वो राइट कर दो, बाकी कोई नेगेटिव लिख दे। जैसे यहां लिख दे कि कोई पेन ये नहीं, वो कोई पेन पेंसिल नहीं, काट दो, कोई नहीं, कुछ आ रहा केवल, कुछ भी लिखा हुआ है ना। तो ध्यान रखना कि केवल नेगेटिव जो आप लिखोगे बस वही राइट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ लेना। तो सीधा सीधा हो गया कंक्लूजन, कथन में हाँ मिले तो ना को काट देना, चित्र दूर दूर मिले काट देना, या मिले ज्यादा करे डायरेक्ट धमाका करना, नहीं तो चेक जरूर कर लेना। क्या करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों गलत, तो या पढ़ के जरूर करना। कुछ पेन पेंसिल है, मान लो कुछ रबर पेन है, जो भी, लेकिन दोनों गलत होंगे तो संभावित है ना, इसलिए। और तीसरा हो गया कि जब भी अपने पास नेगेटिव आए तो उनको लिख के फिर मिलाया करो। तो ये कथन निष्कर्ष का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके एग्जाम में सवाल बहुत जबरदस्त तरीके से आएंगे। दो मिनिमम है, दिल्ली पुलिस में 5-5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं बोले जी वो, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझना, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो देखो एग्जाम में, लेकिन आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हो, नहीं पढ़ते हो, तो आपकी गलती है ना। मैं अपना पूरा डेडिकेशन दे रहा हूं आपके लिए, ताकि कोई भी एक बच्चा भी देखो अपना अगर पढ़ के कोई पास हो जाता है, बोले जी वो 2 हो जाते हैं जिनको मान लो रीजनिंग नहीं पढ़ी हो किसी ने, तो क्या फर्क, देखो बहुत अच्छी बात है, अपना पूरा डेडिकेशन है, करोगे आप पास। बातों को एक एक बात को अगर पास करोगे आप, पास करोगे मतलब होता है मानोगे कि क्लियर कर दोगे कि सर मैं हर की बात मानूंगा, तो सिलेक्शन कंफर्म है। और ध्यान नहीं दोगे आप कि सर मेरे को ना नौकरी का ध्यान रखना है ना पढ़ाई का, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है बोले जी हो। तो थोड़ा मेहनत करो जबरदस्त तरीके से, ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन कंफर्म हो, ठीक है। जान लगा दो बोले जी हो, जान लगा दो, भयंकर तरीके से पढ़ाई करा करो, बस पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो, ठीक है। ओके बोले जी हो।